प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं सुरेंद्र शर्मा क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश की इस ऑनलाइन जो सीरीज़ चल रही है आपकी, उसमें एक बार फिर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो आपका टेंस में हमने स्टार्ट किया था। पहला टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको HVMV इसकी डेफिनेशन क्या है, एडवर्बियल्स कौन से होते हैं, यूजेज कौन से होते हैं, इसमें स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं इनका सबका प्रयोग मैंने आपको बताया था। अब आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है कि कहाँ किस तरह के सेंटेंसेस में भी इसका और प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा इससे संबंधित क्या एग्जाम्पल्स है हमारे, कैसे एग्जाम्पल हमारा पेपर में आएगा, ये सभी हम डिस्कस करेंगे आज इस क्लास में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित कुछ और नियम्स हैं, कुछ और रूल्सेज हैं, कुछ और यूजेज हैं। वो सबसे पहले बात देखिए बेटा, सबसे पहले बात करेंगे व्हेन वाली क्लॉज में। किसमें? व्हेन वाली क्लॉज में। यानी यदि कोई सेंटेंस व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है आपका? व्हेन से स्टार्ट हो रहा है। तो व्हेन से स्टार्ट वाले सेंटेंस में कहाँ आपको, कैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो देखिए, सबसे पहले यदि सेंटेंस आपका व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा सेंटेंस? व्हेन से। और पीछे वाले वाक्य में आपको विल या सेल के साथ बियर इन्फिनेटिव क्या दे रखी है बेटा? बियर इन्फिनेटिव। देखने में बी फर्स्ट जैसी लगती है, लेकिन होती क्या है बेटा? ये बियर इन्फिनेटिव। यदि बिल या सेल के बाद में हम ये बोल सकते हैं, बिल या सेल के बाद में क्या दिया है बेटा? बी फर्स्ट दी हुई है। बी फर्स्ट नहीं होती, वो होने को तो क्या होती है वो बियर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स के बाद हमेशा बियर इन्फिनेटिव प्रयोग वर्ब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो यही बात यहाँ पे कि बिल सेल के बाद ये बियर इन्फिनेटिव है, तो इस वाले सेंटेंस में, इस व्हेन वाले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यदि आपको मान के चलो व्हेन बीच में आ जाता, इधर वाक्य दिया और इधर वाक्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इधर वाक्य और इधर वाक्य दिया हुआ है, तो वही तरीका है। ये हमने पीछे ले गए, इसको हम खा लिया आगे, तो वही है बिल या सेल के साथ साथ बियर इन्फिनेटिव, BI यानी बियर इन्फिनेटिव। तो यहाँ किसका यूज होगा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या करेंगे, प्रयोग। जैसे व्हेन ही टू मी आई विल हेल्प हिम। इस सेंटेंस और ब्रैकेट में दे रखी बेटा कम, ब्रैकेट में क्या दे रखी है? कम। तो देखो व्हेन से स्टार्ट सेंटेंस है, और व्हेन वाली क्लॉज जो है आपकी, उसमें क्या दे रखा आपको? ब्लैंक दे रखा, जिसमें इस कम का सही रूप भरना है। और पीछे वाले बैक में बिल प्लस बियर इन्फिनेटिव दे रखी है। ये वैसे देखने में फर्स्ट फॉर्म में आपको बता चुका हूँ कि देखने में कैसी लगती है, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म जैसी लगती है, जबकि होती क्या है बेटा? ये बियर इन्फिनेटिव। क्या हम मॉडल के बाद है तो ये बियर इन्फिनेटिव है। अगर वैसे और कहीं है तो ये फर्स्ट फॉर्म ही कहलाएगी। आगे बात समझ में? तो मैंने आपको बताया था यदि व्हेन से स्टार्ट वाक्य और पीछे विल सेल के बाद में बियर इन्फिनेटिव हो, तो इस वाले वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या वर्ब में क्या लगाएंगे? SES। तो ही के साथ थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका ही, किसका प्रयोग करेंगे? SES का। तो क्या आएगा बेटा? कम्स। अंडरस्टैंड? आगे बात समझ में? नेक्स्ट दूसरा सेम तरीका इफ वाली अनलेस वाली क्लॉज का है। किसका है? इफ या अनलेस वाली किसका है? क्लॉज का है। वही यदि इफ या, ठीक है, इफ से बैक स्टार्ट है कोई, और पीछे यदि विल
या सेल के बाद बियर इन्फिनेटिव आ रही है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस इसको ही अगर यहाँ पे इफ़ लिख दें, क्या लिख दे बेटा, इफ़ ही कम्स टू मी आई विल हेल्प हिम। ये तरीका है आपके, ठीक है। ये आपके दो और यूजेस थे जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या करते हैं हम, प्रयोग करते हैं। एक बार देख लो, उतार लो, पॉज कर लिया करो उतारने के लिए। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको और बता देता हूँ हिंदी से इंग्लिश में लाने के लिए कैसे। जैसे सेंटेंस है आपका, मैं, तुम और राहुल मैं, तुम और राहुल रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। ये सेंटेंस है आपका, मैं, तुम और राहुल रोजाना क्या खेलते हैं, क्रिकेट। इस सेंटेंस को बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर इसके बाद यू एंड राहुल, तीन सब्जेक्ट हो गए। वर्ब क्या आएगी बेटा, प्ले वर्ब है, खेलना। वर्ब कौन सी आएगी, तीन सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल हो गया तो क्या आएगी, बी फर्स्ट, यानी प्ले क्रिकेट। कब खेलते हैं, रोजाना। क्या बोलेंगे बेटा इसको, डेली। ये हमारा तरीका था सेंटेंस बनाने का। लेकिन फिर भी अगर हम ये बोल दूँ आपसे कि ये सेंटेंस आपका गलत है, ये सेंटेंस क्या आपका गलत है, तो आपके दिमाग में एक डाउट आ जाता है क्यों गलत है। वही तरीका हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद वर्ब लिखी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब लिखा हमने, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, इसके लिए एक रूल है बेटा आपका। रूल क्या है इसके लिए, तो देखो, यदि कोई भी सेंटेंस हो, यदि कोई भी क्या हो बेटा, सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स हैं, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट है, तथा वे सभी सब्जेक्ट्स, दो या दो से अधिक जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, और वे सभी सब्जेक्ट अलग अलग पर्सन्स के हैं। किसके हैं, अलग अलग पर्सन्स के हैं। तो वहाँ पर हमारा नियम लगता है 231 और 123 का। तो यहाँ देखो, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन। राहुल नेम है, तो ये क्या बताया था मैंने आपको, थर्ड पर्सन। तीन पर्सन दे रखे, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स हैं, और ये सभी सब्जेक्ट्स क्या हैं, अलग अलग पर्सन्स के हैं। तो नियम कौन सा लगाएंगे, या तो 231 या फिर क्या लगाएंगे, 123 का। तो 231 में बात करें तो पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, और फिर फर्स्ट पर्सन आता है। 123 में बात करें, पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब दो तरीका बता दी मैंने आपको, 231 में लगा सकते हैं, 123, लेकिन अब दिक्कत आएगी सर 231 सही मानेंगे यहाँ पे, ठीक है, या 123 सही मानेंगे, यानी कौन सा लगाना दोनों में से, कहाँ कौन सा लगाना है। तो देखो, यदि सेंटेंस में सामान्य कार्य हो, क्या हो बेटा, सामान्य कार्य हो या अच्छा कार्य हो, सेंटेंस में क्या हो, सामान्य कार्य हो या फिर अच्छा कार्य हो, तब तो यूज करते हैं 231 यानी 231 का। और यदि सेंटेंस में कोई बुरा या आपराधिक कार्य हो, बुरा या आपराधिक कार्य हो, तो किसका यूज करते हैं बेटा हम, 123 का। अब इस सेंटेंस में देखा आप ऊपर वाले में कि कार्य कैसा आपका, क्रिकेट खेलना सामान्य कार्य है, पाप तो लगता नहीं है, अपराध नहीं माना जाता, बुरा भी नहीं है, तो क्या है बेटा, सामान्य कार्य है। तो किसका यूज करेंगे, 231 का। केवल आपको ये चेंज करने हैं। तो 231 का मतलब है कि सबसे पहले आई, यहाँ पे सबसे पहले टू यानी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा आपका, यू। सेकंड पर्सन कौन सा आपका, यू। फिर क्या लिखेंगे, थ्री। तीसरा पर्सन कौन सा, राहुल, यू राहुल एंड आई। बाकी का सेंटेंस होगी तो प्ले क्रिकेट डेली।
ये नियम आपको ध्यान रखना है। यदि किसी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट्स हों तथा वो सभी सब्जेक्ट्स अलग अलग पर्सन्स के हों तो इस प्रकार के सीक्वेंस का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। उतार लो उसको पॉज करके। नेक्स्ट एक सेंटेंस और देखेंगे हम। वह प्रत्येक वर्ष परीक्षा देने, वह प्रत्येक वर्ष रेलवे की परीक्षा देता है। ये सेंटेंस है आपका, वह प्रत्येक वर्ष रेलवे की परीक्षा देता है। तो सब बनाएंगे क्या, ही परीक्षा देने को क्या बोलते हैं, गिव्स द एग्जाम ऑफ रेलवे, कब देता है, प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर। ये बना है परीक्षा देना, परीक्षा देता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँ कि ये सेंटेंस क्या है, गलत है। तो आपके दिमाग में कन्फ्यूज आ रहा है कि सर बना तो देते हैं लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों, उसका कारण देखो। हमारे पास 2 शब्द है बेटा, परीक्षा देना और एक होता है बेटा परीक्षा लेना। परीक्षा कौन देता है, स्टूडेंट्स, और परीक्षा लेता कौन है बेटा, इन्विजिलेटर। ठीक है, तो परीक्षा देने को वैसे अगर बोले गिव द एग्जाम, और परीक्षा लेने को बोले बेटा टेक द एग्जाम। क्या बोले, टेक द एग्जाम। तो ये गलत है क्योंकि इनका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा। उल्टा का मतलब है कि परीक्षा देने की बात करें हम, किसकी, परीक्षा देने की, तो परीक्षा देने को तो बोलेंगे टेक द एग्ज़ाम। क्या बोलेंगे, टेक द एग्ज़ाम। और परीक्षा लेने की बात करें तो परीक्षा लेने को बोलते हैं गिव द एग्ज़ाम। अब ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे बात करें परीक्षा देने की, तो परीक्षा देने के लिए गिव्स नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, टेक्स, TA केस, क्योंकि एक हिसाब से हमें थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट ही, तो वर्ब में क्या लगा, SAES। ये आपके एग्जाम से संबंधित कुछ, यानी एग्जाम्पल से संबंधित कुछ सेंटेंस थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही अगर पेपर क्वेश्चन में आता है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है जैसे द मैन, ठीक है, ब्रैकेट में दे रखा है आपको, कुक फूड इन द फैक्ट्री डेली। ऐसे आपको सेंटेंस आएगा। अब आपको इसमें देना है, देखना है कि एडवर्ब क्या है इसमें, डेली। डेली किस टेंस का एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस क्या है बेटा हमारा, ये पूरा एक पूरा अफर्मेटिव है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब में क्या लगाएंगे, SES। तो मेन क्या है, सिंगुलर है थर्ड पर्सन का, तो क्या आएगा, SES, तो कुक्स। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाता है बेटा, समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में अगला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय, बेस्ट ऑफ लक। पॉज करके उतार लिया करो।